वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। टैली प्रैक्टिकल की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा, अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंगल वैट रेट आइटम में डील करता हो, यानी अगर हम ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिन सभी की वैट परसेंटेज सेम हो, तो उस सिचुएशंस में टैली ERP 9 की जो लेटेस्ट सीरीज़ है, सीरीज़ ए रिलीज 5.3 में हम वैट एंड CST से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करें। और इस क्लास में हम प्रैक्टिकल दोनों सिचुएशन के लिए करेंगे, जब हमारी कंपनी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करती हो और या फिर विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन करती हो, जिसे हमने अपनी बेसिक क्लासेस में बेसिकली प्रैक्टिकल केस नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल केस नंबर 2 का नाम दिया। तो चलिए सबसे पहला प्रैक्टिकल हम केस नंबर 1 के लिए करते हैं, और उसके लिए हम ओपन करते हैं टैली ERP 9 और सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम रखेंगे प्रैक्टिकल, और साथ में हम मेंशन करेंगे केस 1, सो दैट हमें अपने प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन रहे। उसके बाद मेलिंग नेम के बाद एड्रेस, देखिए एड्रेस हमने बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर डालना है, क्योंकि यहीं से टैली सॉफ्टवेयर बेसिकली वैट रिटर्न के लिए इन्फॉर्मेशन को पिक करेगा। उसके बाद हमारी कंट्री इंडिया रहेगी और स्टेट हमारा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली रहेगा। देखिए जब भी आप वैट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो तो स्टेट को आपने प्रॉपर सेलेक्ट करना है, बेसिकली यहीं से उस पर्टिकुलर स्टेट के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो पिक करेगा सॉफ्टवेयर। और उसके बाद जो हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहे वो जितनी भी है उसे हम एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 1 अप्रैल 2016 से रहेगा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, और सारी इन्फॉर्मेशन डालते हुए हम अपनी इस कंपनी को एक बार सेव कर देंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद लेकिन किसी भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर करने से पहले टैली सॉफ्टवेयर में हमारे लिए ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर के फीचर सबसे पहले हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करें। सबसे पहले हम अकाउंटिंग फीचर्स अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टैली सॉफ्टवेयर की इस लेटेस्ट सीरीज़ में जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट विद इन्वेंट्री ओपन होती है, लेकिन अगर हम किसी कंपनी को एज ए अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना चाहें तो इस फीचर को हम येस करते हैं, लेकिन करंट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसे बेसिकली नो ही रखेंगे। और उसके बाद रिमेनिंग फीचर आप अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली येस नो करके इसे सेट कर सकते हो। अकाउंटिंग फीचर सेट करने के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स को अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करना। देखिए जब भी टैली सॉफ्टवेयर में हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड सारे के सारे फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहते हैं, और हमें अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन फीचर्स को अनेबल करना होता है। तो चलिए इस अपनी करंट कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम वैल्यू एडेड टैक्स को अनेबल करते हैं, और उसके लिए हम इसे येस करेंगे। उसके बाद आता है सेट अल्टर वैट डिटेल। देखिए इसको येस करने से हम नई सिरे से इन्फॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार येस करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट विंडो आएगी, और इसमें हम अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को सेट करेंगे। सबसे पहले स्टेट, उसके बाद हमारा टिन नंबर यानी ये वैट नंबर हमारा इसमें आएगा, तो हम अपनी कंपनी का इसमें वैट नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमारा इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर। देखिए आज की डेट में बेसिकली हमारा वैट और CST नंबर बेसिकली सेम रहता है, तो हम इसमें अपना इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर भी डाल देंगे। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले हमने बेसिकली अपनी कंपनी के लिए ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी कंपनी के जो वैट रेट हैं बेसिकली वो कंपनी लेवल पे सेट करेंगे या फिर आइटम या फिर अकाउंट लेवल पे। देखिए अगर हम कंपनी लेवल पे सेट करना चाहें तो हम सबसे पहले सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल इस ऑप्शन को येस करेंगे और रिमेनिंग जो 2 ऑप्शन है इसे नो करेंगे। और अगर हम अपनी कंपनी के लिए आइटम लेवल पे सेट करना चाहते हैं तो इस फीचर को हम नो रखेंगे और रिमेनिंग 2 को हम येस कर सकते हैं। देखिए अगर हम अपने करंट प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ हमारे लिए सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है कंपनी लेवल पे वैट की सेटिंग है, क्योंकि हमारी कंपनी सिंगल वैट रेट आइटम्स में डील करती है। तो इस सिचुएशंस में हमारे लिए जो सबसे मेन, सबसे सुटेबल और सबसे ईजी मेथड रहेगा कंपनी लेवल पे वैट रेट सेट करने से रिलेटेड ही रहेगा, और उसके लिए हम इस ऑप्शन को येस और रिमेनिंग 2 को नो रखेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी कंपनी की वैट रेट परसेंटेज को सेट करेंगे। सपोज करो हमारी कंपनी जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है उनकी वैट परसेंटेज 12.5% है, तो ये 12.5% हम यहाँ पर सेट करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी CST की परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं, जो हम अगेंस्ट सी फॉर्म परचेज या सेल्स के दौरान बेसिकली हमें लगती है, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये 2% रहती है। तो इन दिस वे हम अपनी कंपनी लेवल पे ही बेसिकली हमने हर आइटम की वैट रेट और साथ में CST की जो परसेंटेज है वो फिक्स कर दी है। और रिमेनिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम इसे सेव कर देंगे। स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम रहता है अपनी कंपनी के लिए वैट एंड CST पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट ओपन करना।
तो चलिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल बुक्स के लिए अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली सेल्स का, परचेज का, वैट एंड CST का सिंगल अकाउंट ही रखेंगे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। चलिए सबसे पहले हम अपना परचेज अकाउंट ओपन कर लेते हैं और इस अकाउंट को हम ओपन अंडर परचेज ही करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड को हम यस रहने देंगे। उसके बाद इस वैट CST एप्लीकेबल, देखिए वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि हम वैट की परसेंटेज बेसिकली जब हम आइटम लेवल या अकाउंट लेवल पे करते हैं तो यहीं पे सेट करते हैं। लेकिन क्योंकि इस करंट प्रोजेक्ट में हम कंपनी लेवल पे वैट की परसेंटेज सेट कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वैट परसेंटेज कंपनी लेवल पे ऑलरेडी सेट हो चुकी है। तो अब चाहे हम परचेज अकाउंट ओपन करें, सेल्स अकाउंट ओपन करें, वैट या CST से रिलेटेड अकाउंट ओपन करें, तो उसमें कोई भी फर्दर हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अकाउंट हम सेल्स का क्रिएट कर लेते हैं और इस अकाउंट को हम नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही क्रिएट करेंगे। अंडर सेल्स रखेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड को यस रहने देंगे और इस वैट CST एप्लीकेबल को बेसिकली हम अल्टर नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम वैट का ओपन कर लेते हैं और इस अकाउंट को हम अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रखेंगे। और अगर हम इसमें टाइप ऑफ ड्यूटी की बात करें तो हम बेसिकली इसमें वैट सेट करेंगे और इसके अलावा फर्दर कोई परसेंटेज हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हम CST का ओपन कर लेते हैं, तो इस अकाउंट को भी हम बेसिकली ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे और इसकी जो क्लास है बेसिकली टाइप ऑफ ड्यूटी में हम CST सेट करेंगे और फर्दर कोई परसेंटेज इसमें सेट नहीं करेंगे। चलिए अब हम अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं और हमारा फर्स्ट सप्लायर है, सपोज करो उसका नाम है दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी और इस अकाउंट को हम सेट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था सप्लायर एंड कस्टमर के केस में, उसका एड्रेस वैट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो वैसे जब हम टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली कंट्री और स्टेट में दिल्ली ऑटोमेटिकली उठाता है, लेकिन हमें इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। सपोज करो ये हमारा जो दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी है ये लोकल है, तो इसे हम दिल्ली में रहने देंगे। उसके बाद जो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल से रिलेटेड। यहाँ पे इसमें सेट वैट अल्टर डिटेल को जब हम यस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। टाइप ऑफ डीलर, देखिए टाइप ऑफ डीलर में, क्योंकि सपोज करो ये हमारा बेसिकली वैट डीलर है, सपोज करो ये रजिस्टर्ड डीलर है, तो इसको हम रेगुलर में सेट करेंगे और नीचे हम इस कंपनी का वैट और CST नंबर सेट करेंगे बेसिकली, जो 11 डिजिट का होता है दिल्ली बेस्ड। तो इन दिस वे इस अकाउंट को हम सेव करेंगे। और उसके बाद हमारा सेकंड सप्लायर है नोएडा ट्रेडिंग कंपनी। इस अकाउंट को भी हम सन्ड्री क्रेडिटर में ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसका एड्रेस आता है बेसिकली, जैसे हम ऑलरेडी कई बार इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसका प्रॉपर एड्रेस डाल लेंगे, क्योंकि वैट रिटर्न में बेसिकली सप्लायर का एड्रेस यहीं से पिक करेगा हमारा सॉफ्टवेयर। उसके बाद कंट्री हमारे पास इंडिया रहेगी और स्टेट हमारा UP यानी उत्तर प्रदेश रहेगा। और उसके बाद जब हम इस रजिस्ट्रेशन डिटेल को यस करते हैं तो हम टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर सेट करेंगे और हम इस अपने सप्लायर का वैट नंबर या फिर अपना टिन नंबर डाल लेंगे। उसके बाद इसमें आता है सेल्स परचेज अगेंस्ट C फॉर्म। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बेसिकली इसे हम यस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंटरस्टेट सप्लायर है। तो जब हम दूसरी स्टेट से गुड्स परचेज करते हैं तो वो परचेज हमारी अगेंस्ट C फॉर्म रहती है। तो इस ऑप्शन को हम यस करते हुए इस अकाउंट को सेव करेंगे। अब हम अपने कस्टमर्स के अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं और हमारे फर्स्ट कस्टमर का नाम है ABC एंड कंपनी। तो इसे हम अंडर सन्ड्री डेबिटर सेट करेंगे। उसके बाद इसका एड्रेस टाइप करेंगे। फिर हमारा सपोज करो ये लोकल है, हमारा बेसिकली दिल्ली बेस्ड कस्टमर है, तो इस कंट्री में इंडिया और स्टेट में हमारा दिल्ली ही रहने देंगे। और उसके बाद जब हम इसकी वैट रजिस्ट्रेशन डिटेल को यस करेंगे तो इस हम ये सपोज करो हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, तो इसमें रेगुलर सेट करेंगे और उसके बाद इस कंपनी का जो है बेसिकली हम वैट नंबर डालेंगे और इन दिस वे इस अकाउंट को हम बेसिकली सेव करेंगे। हमारे सेकंड कस्टमर का नाम सपोज करो XYZ एंड कंपनी है, तो इस अकाउंट को भी हम अंडर सन्ड्री डेबिटर ओपन करेंगे। सपोज करो ये हमारा हरियाणा से बिलोंग करता है, सोनीपत से, तो हम इसके एड्रेस में सोनीपत लिखेंगे। स्टेट हमारा बेसिकली यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट होगा। और उसके बाद जब हम इसकी सेट अल्टर वैट डिटेल को यस करेंगे तो टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर और हम अपना यहाँ पे हरियाणा बेस्ड इसका वैट नंबर डालेंगे। और उसके बाद परचेज अगेंस्ट C फॉर्म, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे क्योंकि बेसिकली हम जब हरियाणा में सेल्स करेंगे तो वो हमारी रजिस्टर्ड डीलर को अगेंस्ट C फॉर्म ही रहेगी। देखिए अब हम अपनी फाइनेंशियल बुक्स के लिए जो रिक्वायर्ड अकाउंट हैं जिसमें परचेज, सेल्स, वैट, CST और साथ में कस्टमर्स और सप्लायर्स, ये सभी अकाउंट ओपन कर चुके हैं। अब हम अकाउंट ओपन करेंगे अपने आइटम से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है। और आइटम के अकाउंट्स ओपन करने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशंस में जाएंगे।
सबसे पहले हम अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट करेंगे और सपोज करो हमारी कंपनी एलईडी टीवीज़ में डील करती है और हम जो बेसिकली टीवीज़ हैं नंबर्स में सेल्स करते हैं, तो हम यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर सेल्स सेट कर देंगे। आइटम के अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे स्टॉक आइटम में। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट आइटम का अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है सपोज करो एलईडी टीवी, और साथ में सपोज करो ये टाइप 1 है तो हम ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम इसे अंडर प्राइमरी रखेंगे और यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर सेट कर देंगे। एंड इसके बाद इसमें अगर हम वैट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैट की हम सेटिंग ऑलरेडी कंपनी लेवल पे कर चुके हैं। हमारी सेकंड आइटम का नाम सपोज करो एलईडी टीवी टाइप 2 है, तो इस अकाउंट को भी हम नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही ओपन करेंगे। देखिए अपने इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम सभी रिक्वायर्ड अकाउंट ओपन कर चुके हैं और अब हम इसकी कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में। देखिए हमने प्राइमरी क्लासेस में बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस किया है कि हमारी परचेज़ एंड सेल्स की ट्रांजैक्शंस ही बेसिकली वैट एंड सीएसटी कॉन्सेप्ट को हिट करती हैं। और परचेज़ को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लोकल परचेज़ और इंटरस्टेट परचेज़ आती है, और सिमिलरली सेल्स भी हमारे पास लोकल सेल्स और इंटरस्टेट सेल्स रहेगी। चलिए सबसे पहले हम अपनी लोकल परचेज़ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और रिक्वायर्ड सेटिंग करने के बाद सबसे पहले हम अपना सप्लायर इनवाइस नंबर डालेंगे, उसके बाद हमारी डेट रहेगी, फिर हमारी पार्टी नेम। देखिए हमारा जो लोकल सप्लायर है दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इसे हम डाल लेंगे। और उसके बाद हमारा जो परचेज़ लेजर है बेसिकली परचेज़ का अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ़ आइटम, देखिए सपोज करो हमने यहाँ पे एलईडी टीवी टाइप 1 परचेज़ किया है तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी क्वांटिटी सपोज करो 5 नंबर्स है। उसके बाद इसका रेट सपोज करो 20,000 है, तो इन दिस वे ये 1 लाख का बिल बन जाएगा। और उसके बाद हम इसमें वैट का जैसे ही अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो वैट इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है और 12,500 इसने बेसिकली यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद प्रोवाइड वैट डिटेल हम यस करके इसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे भी डाल देंगे। और उसके बाद जो नरेशन है, नरेशन में हम अपना बिल नंबर सपोज करो 11 है उसे एंटर कर देंगे। चलिए अब हम एक ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट परचेज़ की भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सप्लायर इनवाइस नंबर सपोज करो 22 है, डेट हमारी 1 अप्रैल है। उसके बाद पार्टी नेम, देखिए हमारा जो यहाँ पर सप्लायर है वो है नोएडा ट्रेडिंग कंपनी, बेसिकली यूपी से बिलोंग करता है और हमारी कंपनी दिल्ली में सिचुएटेड है, तो ये हमारे लिए इंटरस्टेट सप्लायर हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका स्टेट तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, टिन नंबर के साथ साथ इसमें सीएसटी नंबर भी डालेंगे। देखिए वैसे जो हमारा वैट नंबर है वही सीएसटी नंबर होता है, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर 11 डिजिट का सीएसटी नंबर सेट करेंगे। अगर हम बेसिकली इस नंबर को प्रॉपरली सेट नहीं करते तो हमारे को जब हम वैट रिटर्न्स बेसिकली तैयार करेंगे तो वहाँ ये अनएक्सचर एरर शो करेगा। उसके बारे में भी हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड में अपना परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास नेम ऑफ आइटम है। यहाँ हमारी आइटम सपोज करो एलईडी टीवी टाइप 2 है, क्वांटिटी हमारी 4 पीस है, रेट हमारा 30,000 है एंड इन दिस वे। उसके बाद हम बेसिकली इसमें सीएसटी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बेसिकली इंटरस्टेट में हमारे पास जो है सीएसटी लगेगी। तो जब हम सीएसटी सेलेक्ट करते हैं तो सीएसटी आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ आप उसने कैलकुलेट किया है एट द रेट ऑफ 2%, क्योंकि हमारी ये जो परचेज़ है बेसिकली अगेंस्ट सी फॉर्म है। उसके बाद प्रोवाइड वैट डिटेल में बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं एंड फिर नरेशन में हम बिल अपना जो इनवाइस नंबर है 22 सेट करके इस ट्रांजेक्शन को सेव कर देंगे। लोकल परचेज और इंटरस्टेट परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद चलिए अब हम कुछ सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोकल सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले वाउचर टाइप सेल सेट करेंगे, उसके बाद अपनी डेट सेट करेंगे, फिर पार्टी नेम। देखिए हमारा जो यहाँ पे लोकल कस्टमर है बेसिकली उसका नाम है ABC, उसे हम सिलेक्ट करेंगे ABC एंड कंपनी को और उसके बाद जो उसकी रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। फिर हमारा सेल्स लेजर रहेगा, सेल्स लेजर हमारे पास एक ही है, सेल्स अकाउंट सेल्स, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम की अगर हम बात करें, हमारे पास LED सपोज करो हमने टाइप 1 सेल किया है, 2 नंबर्स में सेल किया है, सपोज करो हमारा रेट यहाँ पे 25,000 है एंड उसके बाद हम बेसिकली अपने टैक्सेशन से रिलेटेड वैट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी लोकल सेल्स है और लोकल सेल्स पे हम वैट लगाते हैं। देखिए आप यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर ने खुद अपना वैट बेसिकली कैलकुलेट कर लिया है और उसके बाद हम इसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है नरेशंस सेट करेंगे और इन दिस वे इसका एंट्री को हम सेव कर देंगे।
चलिए एक ट्रांजैक्शन अब हम इंटरस्टेट सेल्स की भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारी पार्टी का नाम, यहाँ पे हमारे पास जो नाम है बेसिकली XYZ एंड कंपनी है, क्योंकि ये जो हमारा कस्टमर है बेसिकली ये हरियाणा बेस्ड है, तो जब हम इसको सेल्स करेंगे तो इंटरस्टेट सेल्स कहलाएगी। और इस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जो उसकी अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है CST नंबर, जैसे हम परचेज़ की ट्रांजैक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस नंबर को प्रॉपरली सेट नहीं करते तो जब हम वैट रिटर्न बेसिकली प्रिपेयर करेंगे तो उसमें नेक्स्चर एरर आएगा। तो सबसे पहले वैसे हम ऑलरेडी भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा वैट नंबर है वही CST नंबर होता है, तो हम इस नंबर में बेसिकली अपनी कंपनी का, अपने कस्टमर का CST नंबर एक बार सेट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे और यहाँ पे हम अपना सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी आइटम सेलेक्ट करेंगे और हमारी आइटम का नाम है LED TV टाइप 2 और इसकी क्वांटिटी हम यहाँ सेट करेंगे। सपोज करो हमने 3 पीस सेल्स किए हैं, रेट हमारा सपोज करो 35,000 है। और उसके बाद हम इसमें CST अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरस्टेट सेल्स में हमारे पास बेसिकली CST लगेगी अगेंस्ट CFOM 2%। एंड इन दिस वे आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर ने CST को कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हुए हम इसमें नरेशन डालेंगे और इस ट्रांजैक्शंस को सेव कर देंगे। देखिए इस प्रोजेक्ट में अभी तक हम कुल मिला के 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें एक लोकल परचेज़, एक इंटरस्टेट परचेज़ और साथ में एक ट्रांजैक्शन लोकल सेल्स एंड इंटरस्टेट सेल्स की है। चलिए अब इन ट्रांजैक्शंस को हम बेसिकली वैट रिटर्न में एक बार एरर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं और उसके लिए हम चलेंगे वैट रिटर्न में। सबसे पहले हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में, देन वैट, एंड उसके बाद देखिए बेसिकली ये क्योंकि हमारा ये दिल्ली वैट है इस कंपनी में, तो हमारे पास जो क्वार्टरली रिटर्न का फॉर्म है DWAT-16 है। अब ये हर स्टेट के अकॉर्डिंगली जब आप प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिकल करोगे तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंगली उस स्टेट का नंबर ही आएगा। तो चलिए हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास देखिए बेसिकली ये विंडो ओपन हुई है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हो बेसिकली हमारी 4 की 4 ट्रांजैक्शंस को। और अगर हम यहाँ पे देखें बेसिकली जो हमारी ट्रांजैक्शन रेडी में 4 दिखाया है उसमें कोई अनेक्चर एरर नहीं है और किसी भी टाइप की इसमें हमें प्रॉब्लम अभी तक डिडक्ट नहीं हुई, क्योंकि जो अभी हमने 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं इन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड किया है बेसिकली। देखिए अगर आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्वार्टरली वैट रिटर्न टैली सॉफ्टवेयर के जरिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास किसी भी टाइप की एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी हम मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली जब आप अपनी रिटर्न को अपलोड करोगे अगर किसी मिस्टेक या किसी एरर के साथ आपने अपलोड किया तो वहाँ पे बेसिकली हमारी रिटर्न इनवैलिड हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप की एरर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसमें बेसिकली अनेक्चर एरर है। ये एरर बेसिकली उस कंडीशन में आती है जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर टैक्सेशन के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मिसिंग रह जाती है। यानी इसमें चाहे वो वैट है या CST है वो तो प्रॉपरली हमारा कैलकुलेट होकर लग जाता है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। उसमें बेसिकली हो सकता है आपने कभी सप्लायर इनवॉइस नंबर ना डाला हो, या फिर आपने पार्टी का वैट या CST नंबर ना एंटर किया हो, या कमोडिटी की डिटेल बेसिकली या कमोडिटी का कोड, इस टाइप की बेसिकली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके पेंडिंग चलते हमारे को बेसिकली सॉफ्टवेयर अनेक्चर एरर दिखाएगा। लेकिन अनेक्चर एरर में बेसिकली ट्रांजैक्शन हमारी वैट एंड CST रिटर्न में प्रॉपरली बेसिकली उसके जो अमाउंट का इफेक्ट है वो प्रॉपरली आ रखा होता है, बस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मिस रहती है। अनेक्चर एरर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक लोकल सेल्स की ट्रांजैक्शन हम और रिकॉर्ड करते हैं। एक हम नया कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली दिल्ली बेस्ड, जिसका नाम है सपोज करो RK एंड कंपनी। अब बेसिकली हमारा कस्टमर ये है तो दिल्ली का ही, हम इसमें दिल्ली सेट करेंगे और ये है भी हमारा रजिस्टर्ड डीलर, लेकिन हम इसमें बेसिकली इसका वैट नंबर नहीं डालते, हम इन्फॉर्मेशन को मिस रखेंगे। और इस अकाउंट को सेव करने के बाद चलिए अब हम इस अकाउंट में बेसिकली एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। सेल्स वॉचर में सबसे पहले हम अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे और पार्टी हमारी है RK एंड कंपनी। उसके बाद देखिए ये हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम इसमें बेसिकली पार्टी का टिन नंबर नहीं डालते, इस पॉइंट को हम मिसिंग रहने देते हैं। उसके बाद हमारा सेल्स लेजर आ जाएगा और यहाँ पे जो हमने बेसिकली टीवी बेचा है सपोज करो LED टाइप 1 है और हमने सपोज करो क्वांटिटी 1 सेल की है, अमाउंट हमारा 25,000 है। उसके बाद हम वैट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर वैट प्रॉपर कैलकुलेट हो चुका है, आप टैक्स एनालिसिस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं।
लेकिन अगर हम इस ट्रांजैक्शन को बेसिकली सेव करते हैं, नरेशन भी हम यहाँ पे अपनी एंटर कर देंगे, उसके बाद हम बेसिकली अगेन वैट रिटर्न में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई एरर इसने शो की है या नहीं। हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, वैट में एंड क्वार्टरली में। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा बेसिकली अनेक्चर एरर हमारे पास कंप्यूटर ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने हमें दिखाई है। लेकिन यहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें कोई अनेक्चर एरर आ भी जाए तो उसको रेक्टिफाई करने का भी टैली सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा हमें सॉल्यूशन दिया है। आप जस्ट इसी एरर पे अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे बेसिकली, और अगर आप उस एरर को सिलेक्ट करोगे तो ये हमारे को एरर तक ले जाएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे इसने हमें दिखाए हैं वोचर विद एरर्स एंड विदाउट एरर्स। तो बेसिकली जो विद एरर्स है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए हमें सॉफ्टवेयर बेसिकली एरर तक, जो एरर थी बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी उस विंडो को इसने ओपन किया है एंड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर ने भी इसमें हमें दिखाया कि हमारा जो 11 डिजिट का वैट नंबर है वो मिस है। अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, सपोज करो हमारा वैट नंबर बेसिकली कुछ ऐसे है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बेसिकली उसके बाद आप एक बार दोबारा अगर आप आते हो तो अपनी इस रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई अनेक्चर एरर नहीं है। बेसिकली वैट रिटर्न के साथ साथ बेसिकली हमने CST रिटर्न जो इंटरस्टेट की रिटर्न है उसको भी बेसिकली एरर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए हम बेसिकली एस्केप करके एक बार बाहर आते हैं और फिर हमारे पास जो बेसिकली फॉर्म नंबर 1 है, क्योंकि जो हमारी इंटरस्टेट सेल्स टैक्स रिटर्न जाती है फॉर्म नंबर 1 पे जाएगी। इस पे अगर हम क्लिक करके देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली उससे रिलेटेड ये विंडो ओपन हो चुकी है। और अगर इसमें देखिएगा, देखिए अभी तक हम टोटल 5 ट्रांजैक्शन एंटर कर चुके हैं अपने इस सॉफ्टवेयर में, जिसमें 3 लोकल हैं और 2 ट्रांजैक्शन हमारी बेसिकली इंटरस्टेट की हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा बेसिकली अनेक्चर रेडी जो हैं 0 हैं, अनेक्चर एरर्स हैं 2 में, क्योंकि बेसिकली हमारे सिर्फ 2 अनेक्चर ही हैं जो इंटरस्टेट रिटर्न को इफ़ेक्ट करते हैं, और बाकी जो हमारे 3 बेसिकली वॉचर थे वो हमारे लोकल के थे। और ये अगर आप इसमें भी देख सकते हो बेसिकली नॉन अनेक्चर वॉचर इसमें 3 इसने शो किया है, अनेक्चर एरर 2 हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन कौन सी बेसिकली हमारी पेंडिंग है। तो जब इस पर क्लिक करते हो बेसिकली आप सबसे पहले, क्योंकि ये दिल्ली के बेसिकली फॉर्म्स ओपन होंगे यहाँ पे, जैसे हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा प्रोजेक्ट दिल्ली बेस्ड है, तो हम जैसे फॉर्म नंबर 4 पे क्लिक करते हैं बेसिकली, अगेन यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारी एयर कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली ये मिसिंग है। तो इसमें अगर आप जो भी रिक्वायर्ड आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे आप एंटर करके इसे शो करते हो और अगेन आप एस्केप करके बेसिकली देखते हो, तो यहाँ हमारा बेसिकली अनेक्चर रेडी हो चुका है। लेकिन एक अनेक्चर में अभी भी हमारे पास एरर है, तो चलिए उसके लिए अनेक्चर एरर पे क्लिक करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हो फॉर्म नंबर 4 हमारा क्लियर हो चुका है। इसमें अगर हम देखते हैं वॉचर विद एरर बेसिकली नील हो चुका है। उसके बाद हम फॉर्म नंबर 2A पे चलते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हो तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी मिसिंग है, जिसमें कमोडिटी नेम है, कमोडिटी कोड है। तो जब हम इसे फिल करेंगे बेसिकली तब ये हमारी अनेक्चर एरर रेक्टिफाई होगी। हम इसमें मैनुअल फीड भी कर सकते हैं, और टैली में भी हमारे पास बेसिकली हेल्पर होता है, और उस हेल्पर के जरिए हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कमोडिटी की डिटेल आ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये फीचर एजुकेशनल मोड में काम नहीं करेगा, इसके लिए हमारे पास ओरिजिनल वर्जन होना जरूरी है। तो इन दिस वे हम हर टाइप की अपनी अनेक्चर एरर बेसिकली टैली सॉफ्टवेयर में रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम कई बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया में जो बेसिकली सेल्स टैक्स की जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जब आप वैट रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें कौन कौन से अनेक्चर लगेंगे, अनेक्चर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये उस स्टेट के बेसिकली रूल्स पे डिपेंड करता है। तो जब आप पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के लिए काम करोगे तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट की वेबसाइट्स को भी ज़रूर चेक कीजिएगा, अपने रूल्स चेक कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट अलग अलग स्टेट्स में रहती है। तो आप वेबसाइट, या अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसकी लास्ट आप वैट रिटर्न्स को भी चेक कीजिएगा, तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले जब आप टैली सॉफ्टवेयर के जरिए या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए भी आप वैट रिटर्न तैयार करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अनेक्चर और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपने कंसर्न्ड अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी है। चलिए अब हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके लिए अगेन हम क्वार्टरली रिटर्न में चलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं हमारे पास एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शंस और अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस हैं। बेसिकली ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जब हमारा बेसिकली वैट या CST से रिलेटेड जो टैक्स है प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो पाता, और उस वजह से बेसिकली सॉफ्टवेयर इन ट्रांजैक्शंस को वैट रिटर्न में इंक्लूड नहीं करता।
चलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए अगेन हम एक ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हम अगेन वॉचर एंट्री में चलेंगे। देखिए अब हमने बेसिकली एक अकाउंट ओपन किया था आरके एंड कंपनी। अगेन हम इसमें एक ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। ये बेसिकली जो हमारी कंपनी है लोकल है, हम देख सकते हैं दिल्ली का इसमें एड्रेस है। हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे और जो आइटम है बेसिकली हमने इसको एलईडी टीवी टाइप 1 सेल किया। अगेन क्वांटिटी 1 है हमारे पास। अब देखिए क्योंकि हमारा लोकल डीलर है तो जो टैक्स है इसे वैट लगना चाहिए और अगर हम वैट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट भी करता है। लेकिन हम यहाँ एक मिस्टेक कर देते हैं, बेसिकली हम वैट की बजाय इसमें सीएसटी लगा देते हैं। हम सीएसटी का अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस अकाउंट को बेसिकली इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव करने की कोशिश करेंगे तो टैली हमें वार्निंग देगा। देखिए पोटेंशियल मिसमैच की ये जो वार्निंग है बेसिकली हमारे पास जो है आई है। लेकिन अगर हम इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए इस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं और उसके बाद अगर हम इस ट्रांजैक्शन का बेसिकली इफ़ेक्ट देखते हैं तो कुछ ऐसे आएगा। आप अगेन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में जाके जैसे आप देखिएगा, देखिए बेसिकली हमारी जो ट्रांजैक्शन है अनसर्टेन में इसने शो किया है और इस ट्रांजैक्शन को इसने बेसिकली वैट रिटर्न में भी इंक्लूड नहीं किया है। आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली देखिए अभी तक हम टोटल 6 ट्रांजैक्शन एंटर कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल सेल्स देखते हो तो 1,80,000 है और अगर आप इसे बेसिकली सेल्स आप लेजर में जाके देखते हो तो वहाँ पे हमारा जो अमाउंट है डिफरेंट मिलेगा क्योंकि एक ट्रांजैक्शन इसने बेसिकली इंक्लूड नहीं की है अमाउंट में। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारा जो अमाउंट है 2,05,000 है। अब इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं एक आपके साथ बेसिकली स्लाइड डिस्कस करता हूं जो हमने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस की थी। देखिए इस स्लाइड के जरिए हमने प्रीवियस क्लास में बेसिकली ये डिस्कस किया था कि टैली सॉफ्टवेयर में वैट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस कैसे प्रोसेस होती हैं जब हम सेल्स या परचेज का सिर्फ एक ही अकाउंट रखते हैं। देखिए जैसे इस करंट एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें हमारे पास सेल्स 2-3 टाइप की है। 3 ट्रांजैक्शन हमारे पास सेल्स की हैं। पहली 2 लोकल की हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट की है। लेकिन लोकल में भी परसेंटेज बेसिकली अलग अलग है वैट की, लेकिन इन सभी केसेस में हमने एक ही अकाउंट यूज़ किया है सेल्स का। अब ये ट्रांजैक्शन वैट रिटर्न में प्रोसेस कैसे होती है आप इस स्लाइड के जरिए देख सकते हो। जैसे ही हम सेल्स अकाउंट को बेसिकली एंटर करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में तो एंट्री 2 वे में प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो लेजर में जाती है और उसके बाद वैट रिटर्न में जाती है। लेजर में बेसिकली एक ही अकाउंट में जाएगी, लेकिन वैट रिटर्न में वो स्प्लिट हो जाती है अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जब ये जर्नल एंट्रीज बेसिकली लेजर में पोस्ट होंगी तो सेल्स अकाउंट हमारा 11,000 आ जाएगा क्योंकि 2,000 की एंट्री ये है, 4,000 सेल्स इसमें है और 5,000 सेल्स इसमें है, तो कुल मिला के 11,000 है। लेकिन अगर आप वैट रिटर्न में देखोगे तो ये अमाउंट स्प्लिट होगा, कुछ 5% में आया, 12.5% में भी और साथ में इंटरस्टेट अगेंस्ट सी फॉर्म भी है। देखिए अगर आप इन 3 ट्रांजैक्शन के अलावा इसमें कोई एक ट्रांजैक्शन और ऐसी रिकॉर्ड कर देते हो जिसका बेसिकली टैक्स पोटेंशियल जो है मिसमैच करता है, यानी हम अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली वैट या सीएसटी अकाउंट उसमें यूज़ नहीं करते, प्रॉपरली वैट या सीएसटी नहीं कैलकुलेट करते, तो उस कंडीशन में होगा क्या। सपोज करो हम 2,000 की एंट्री ऐड करते हैं सेल्स की, तो उसमें होगा क्या, बेसिकली सेल्स अकाउंट में तो हमारे 2,000 ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ वो किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में ऐड नहीं होंगे। तो इससे हमारा बेसिकली इन ट्रांजैक्शन को हम एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा होगा क्या, सेल्स अकाउंट में हमारा बैलेंस होगा 13,000, लेकिन वैट रिटर्न में बेसिकली जो अमाउंट जाएगा वो 11,000 होगा, जैसे कि हमने बेसिकली अपने इस एग्जाम्पल में लिया था जो लास्ट एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है। तो चलिए इस ट्रांजैक्शन को हम एक बार करेक्ट करके देखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा बेसिकली अमाउंट मिसमैच है, पोटेंशियल मिसमैच है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा बेसिकली इसने पोटेंशियल रीजन में दिया है रॉन्ग ड्यूटी लेजर बेसिकली सिलेक्ट हमने किया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो और जस्ट जो हमसे मिस्टेक हुई है, बाकी हम इन्फॉर्मेशन नहीं छेड़ेंगे, बस उसे ही सिर्फ रेक्टिफाई करेंगे। अब हमारा बेसिकली यहाँ पे जो लेजर है, अगर हम अपना वैट लेजर जो कि करेक्ट लेजर है क्योंकि लोकल के केस में वैट लगेगा, उसे सिलेक्ट करते हैं और इस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं। तो उसके बाद हम देख सकते हैं बेसिकली हमारी जो ट्रांजैक्शन है ऑल ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्लियर हैं। तो ये सिस्टम रहता है बेसिकली जब हम वैट एंड सीएसटी की ट्रांजैक्शंस को टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे उस कंडीशन में जब हम सिंगल वैट रेट आइटम्स में डील करते हैं और हमारी कंपनी अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन करती हो। तो जब इस कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट बेसिकली मेथड यही रहता है, हम कंपनी लेवल पे एक बार वैट की सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अल्टरनेट मेथड्स की बात करें तो बहुत से और मेथड भी हैं हमारे पास। हम आइटम लेवल पे भी वैट रेट की सेटिंग कर सकते हैं
और अगर आप देखना चाहो तो हम बेसिकली उस मेथड को भी आपके लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के लिए भी एक नई कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं और इस बार हमारी कंपनी का नाम रहेगा प्रैक्टिकल केस 1 बट मेथड नंबर 2। और ये कंपनी भी हमारी बेसिकली दिल्ली बेस्ड ही रहेगी, तो इसमें हम दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद रिमेनिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालते हुए हम कंपनी को सेव कर लेंगे। और कंपनी सेव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम होता है बेसिकली कंपनी में, वैट को हम अनेबल करेंगे और उसके लिए हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस विंडो के जरिए हम सेट वैट अल्टर डिटेल को बेसिकली इसमें यस कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी कंपनी का वैट नंबर और साथ के साथ अपना CST नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल। देखिए ये उस कंडीशन में हम यस करते हैं जब हमने कंपनी लेवल पे बेसिकली वैट रेट सेट करने होते हैं, जैसे कि अभी हमने अपने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था। लेकिन अब हम जब अल्टरनेट मेथड की बात करेंगे तो इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं और उसके बाद जो है बेसिकली अगर हम कमोडिटी लेवल पे यानी आइटम लेवल पे रेट सेट करना चाहें तो अनेबल वैट कैलकुलेशन ऑन स्टॉक आइटम रेट, इसे बेसिकली हम यस करेंगे। देखिए इस मेथड में भी हमारा रिमेनिंग सारा काम सेम रहेगा, बस जो वैट की परसेंटेज है, जो वैट रेट है बेसिकली हम आइटम के साथ सेट करेंगे। और उसको हम करने के लिए एक बार हम एक आइटम का अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। चलिए हम स्टॉक आइटम में चलते हैं और सबसे पहले हमारा सपोज करो आइटम का नाम वही है LED TV और साथ में टाइप 1। अब हम जब इस अकाउंट को ओपन करेंगे बेसिकली अंडर हम नंबर्स ही सेट करेंगे इसको। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आता है वैट एप्लीकेबल और इसमें सेट वैट रेट जो डिटेल है इसको हम यस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही ये विंडो ओपन होती है इसमें हम अदर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आइटम का वैट रेट भी सेट कर देंगे। सपोज करो हमारे प्रोडक्ट पे 12.5% टैक्स है तो हम इसको ऐसे करके सेट कर सकते हैं। तो इसे हम बेसिकली आइटम लेवल पे सेटिंग बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्स का, परचेज़ का, वैट या CST का अकाउंट की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही ओपन होगा जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था। आप सिंपल मेथड से जैसे हम सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं तो अंडर सेल्स रखिएगा और यहाँ फर्दर वैट की परसेंटेज आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बेसिकली आइटम लेवल पे वैट की सेटिंग कर दी है। मीनिंग सारी की सारी सेटिंग सेम रहेगी। इसके अलावा आप बाकी की अकाउंट भी ओपन कर सकते हो एंड सिमिलरली चाहे वो कस्टमर अकाउंट्स हो या सप्लायर अकाउंट्स हो वही मेथड रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया था और ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री भी एंटर करने का वही मेथड रहेगा। तो इसका प्रैक्टिकल आप खुद से करके देख सकते हो। लेकिन अगर हम इन दोनों मेथड की बात करें तो बेसिकली हमारे लिए जो कन्वीनियंट मेथड है, जो ज़्यादा बेटर मेथड है वो मेथड नंबर 1 है। बेसिकली मेन मेथड वही है हमारा। हम कंपनी लेवल पे अगर हम सिंगल वैट रेट आइटम में डील करते हैं तो कंपनी लेवल पे वैट की सेटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद हमें पर्टिकुलर किसी आइटम के साथ या किसी दूसरे अकाउंट के साथ वैट रेट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हर टाइप की आइटम में एक ही टाइप की परसेंटेज बेसिकली यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम इस अल्टरनेट मेथड की बात करें तो ये मेथड हमारे लिए उस कंडीशन में ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है जब हमारी कंपनी मल्टीपल वैट रेट आइटम्स में डील करती हो। लेकिन सिंगल वैट रेट आइटम में मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए हमारा मेथड नंबर 1। अब आप इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के जरिए मेथड नंबर 1 पे। अगर हो सके अगर आप करना चाहो तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 पे प्रैक्टिस करने के बाद आप मेथड नंबर 2 पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सिस्टम रहेगा हमारा बेसिकली केस नंबर 1 के लिए। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे केस नंबर 2 के लिए। देखिए ये वो सिचुएशन है जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील तो सिंगल वैट रेट आइटम में ही करता हो लेकिन हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन करते हों। देखिए बहुत सी सिचुएशंस में हम कई बार अपने अकाउंट्स विद इन्वेंट्री नहीं लिख पाते, तो उस कंडीशंस में हम वैट एंड CST पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करें, इसको हमने नाम दिया है सिचुएशन नंबर 2 यानी केस नंबर 2 का। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे और इस बार हमारी कंपनी का नाम रहेगा प्रैक्टिकल केस नंबर 2। हमारी ये कंपनी भी दिल्ली बेस्ड रहेगी यानी इसमें दिल्ली वैट एप्लीकेबल रहेगा और हमारी इस कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो वही रहेगा जो हमने प्रीवियस एग्जांपल यानी केस नंबर 1 के लिए लिया था। हमारी ये कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में डील करती है बेसिकली, और हमारी जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सेम रहेंगे जो हमने केस नंबर 1 के लिए ली थी। इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस सिर्फ इतना है, केस नंबर 1 में हमने अकाउंट्स विद इन्वेंट्री बुक्स लिखी थी और केस नंबर 2 में हम विदाउट इन्वेंट्री लिखेंगे। लेकिन इस केस में भी हमारी जो कंपनी है सिंगल वैट रेट आइटम में डील करती है। तो चलिए हम कंपनी को एक बार अपनी सेव कर लेते हैं। इस सिचुएशन में भी हमारे स्टेप ऑलमोस्ट वही सेम रहेंगे। सबसे पहले हम अपनी कंपनी को अकाउंट्स ओनली सेट करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स में जाके।
फिर उसके बाद हम स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर में इस कंपनी के लिए वैट अनेबल करेंगे और साथ में सेट वैट अल्ट्रा डिटेल को यस करके जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारी कंपनी में वैट से रिलेटेड उसे हम एंटर करेंगे। और अगर हम वैट रेट सेट करने की बात करें तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में कंपनी लेवल पर वैट रेट सेट करना हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजी और सबसे सिंपल रहेगा, क्योंकि हमारी कंपनी सिंगल वैट रेट आइटम में डील करती है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम सिंगल वैट रेट आइटम्स में डील करते हैं तो हमारे लिए सबसे सुटेबल मेथड रहता है कंपनी लेवल पर वैट रेट की सेटिंग करना। वैसे भी इस प्रेजेंट प्रोजेक्ट में क्योंकि हमारा अकाउंट्स ऑनली है तो इस सिचुएशन में हम आइटम लेवल्स पे वैट रेट सेट कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ कुल मिला के हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम कंपनी लेवल पे वैट रेट को सेट करें। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। इंटरस्टेट CST अगेंस्ट सी फॉर्म 2% और साथ में वैट 12.5% सेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। चलिए अब हम अपने रिक्वायर्ड लेजर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स का अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी जैसे हमने केस 1 में सिंपल मेथड से अकाउंट ओपन किए थे, सिंपली आपने अकाउंट्स ओपन करने हैं। यहाँ पे कोई वैट की सेटिंग नहीं करनी क्योंकि कंपनी लेवल पे हमारी वैट रेट की सेटिंग हो चुकी है। तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट परचेज अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं और सिंपली इसको सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हम वैट का ओपन कर लेते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसको वैट कैटेगरी में हम सेट करते हुए सेव कर लेंगे। नेक्स्ट अकाउंट हम CST का भी ओपन कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी हम लोकल परचेज, इंटरस्टेट परचेज, लोकल सेल्स और इंटरस्टेट सेल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अब हम अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना सप्लायर ले लेते हैं, लोकल सप्लायर, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में ओपन किया था। और अब हमारे सप्लायर का नाम है दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी और इसको हम सन्ड्री कैरेक्टर में सेव कर देंगे। और इसका जो एड्रेस है बेसिकली लोकल दिल्ली का हम सेट करेंगे और सेट वैट अल्टर डिटेल में इसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इसका टिन नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सप्लायर ले लेते हैं। इस बार हम इंटरस्टेट परचेज के लिए सप्लायर लेते हैं। हमारा सप्लायर है नोएडा ट्रेडिंग कंपनी और इसे सन्ड्री कैरेक्टर में बेसिकली ये हमारा यूपी बेस्ड है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो यूपी सेट करते हुए और साथ में इसकी वैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसका टिन नंबर और साथ में सेल्स परचेज अगेंस्ट सी फॉर्म, इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे और इन दिस वे इस अकाउंट को हम सेव कर देंगे। उसके बाद हम कुछ अकाउंट अपने कस्टमर्स के भी ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा अकाउंट है ABC एंड कंपनी। इस अकाउंट को हम सन्ड्री डेबिटर में ले लेते हैं और इस अकाउंट में भी इसका एड्रेस और जो भी है, क्योंकि बेसिकली लोकल है तो दिल्ली का हम सेट करेंगे। उसके बाद इसकी वैट से रिलेटेड डिटेल, टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर रखेंगे और वैट नंबर इसका हम दिल्ली का सेव कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट भी ले लेते हैं XYZ। सपोज़ करो ये भी हमारा जो कस्टमर है बेसिकली इंटरस्टेट कस्टमर है, हरियाणा से बिलोंग करता है, तो इसमें हम हरियाणा का एड्रेस डालेंगे और स्टेट में हम इसका हरियाणा सेट करेंगे। उसके बाद हम सेट वैट रेट डिटेल में यस करके इसे रेगुलर पे सेट करते हुए इसका टिन नंबर एंटर करेंगे हरियाणा का जो 11 डिजिट का है। उसके बाद सेल्स परचेज अगेंस्ट सी फॉर्म को यस करेंगे। तो इन दिस वे हमने बिल्कुल प्रीवियस प्रोजेक्ट की तरह जो रिक्वायर्ड अकाउंट हैं वो ओपन कर लिए हैं। तो चलिए अब कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले परचेज विद इन स्टेट यानी लोकल परचेज की ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। डेट हमारी 1 अप्रैल रहेगी। उसके बाद सप्लायर इनवाइस नंबर, देन इनवाइस की डेट, फिर उसके बाद पार्टी नेम यानी हमारे सप्लायर का नाम। यहाँ हमारा सप्लायर बेसिकली जो लोकल है उसका नाम है दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी, उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे एंटर करेंगे और उसके बाद हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स। देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स में बेसिकली परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो करंट कंपनी है बेसिकली अकाउंट्स ऑनली है और जब हम अकाउंट्स ऑनली कंपनी क्रिएट करते हैं तो नेचुरली हमारे पास आइटम्स के अकाउंट नहीं होंगे, तो यहाँ हम आइटम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली सेटिंग है परचेज अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए टैली सॉफ्टवेयर में जब हम अकाउंट्स ऑनली काम करते हैं और बेसिकली जो वाउचर है एज इनवाइस एंटर करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन कुछ ऐसे अपीयर होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट जो है बेसिकली क्योंकि हमारी ये लोकल परचेज है तो इनपुट वैट के लिए वैट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हो कि वैट इसने ऑटोमेटिकली बेसिकली हमारी परचेज पे कैलकुलेट कर लिया है। और अगर हम टैक्स एनालिसिस में जाके इसकी कैलकुलेशन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं क्योंकि हमने कंपनी लेवल पे 12.5% सेट किया है, इसमें वैसी ही सेटिंग आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद इसकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को डालते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे।
वैसे जब हम अकाउंट्स ओनली काम करते हैं तो बेसिकली अगर हम इन ट्रांजेक्शन्स को एज वाउचर रिकॉर्ड करना चाहें तो भी हमारे लिए कन्वीनियंट रहेंगी, बट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जैसे चाहे ऑप्शंस को सेट कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी ले लेते हैं। इस बार हम इंटरस्टेट परचेज़ की ले लेते हैं और हमारी जो कंपनी है यहाँ पे नोएडा ट्रेडिंग कंपनी है। इसे सिलेक्ट करते हुए इसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, इसका CST नंबर हम यहाँ पे डाल लेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम परचेज़ अकाउंट को सिलेक्ट करते हुए और अमाउंट डाल लेंगे अपनी इस एंट्री का। और उसके बाद क्योंकि हमारी इंटरस्टेट परचेज़ है तो हम CST के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इन दिस वे आप देख सकते हो तो CST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। और अगर आप यहाँ टैक्स एनालिसिस देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो बेसिकली हमारा यहाँ पे 2% इसने टैक्स कैलकुलेट किया है। उसके बाद रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन डालते हुए और साथ में नरेशन डालते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को सेव कर देंगे। तो चलिए अब हम कुछ ट्रांजेक्शन सेल्स के ले लेते हैं। बेसिकली लोकल और इंटरस्टेट परचेज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले हम लोकल सेल करते हैं और हमारा पहला बिल है ABC को और उसे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम अपने सेल्स अकाउंट को लेते हैं और फिर हम अपना यहाँ पे अमाउंट डालते हुए उसके बाद हम वैट का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बेसिकली हमारी कोई यहाँ वैट लगेगा। हमारा ये लोकल बिल है और यहाँ पे भी आप टैक्स एनालिसिस देख सकते हो। बेसिकली हमारा जो है कंपनी लेवल पे जो हमने वैट परसेंटेज सेट किया था वो भी यहाँ पे लग चुका है। एंड इन दिस वे आप इस एंट्री में जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसे डालते हुए सेव कर सकते हो। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं इंटरस्टेट सेल्स की। तो चलिए यहाँ हमारा जो बेसिकली सप्लायर जहाँ कस्टमर है हमारा XYZ है, XYZ कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हमारे पास जो सेल्स अकाउंट है उसे सिलेक्ट करेंगे और साथ में जो हमारा अमाउंट है बेसिकली उसे एंटर करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारी इंटरस्टेट सेल्स है तो हम इसमें जो अकाउंट है CST का उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली हमारी जो है बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन आ चुकी है। और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन डालते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को भी बेसिकली सेव कर देंगे। तो इन दिस वे हम अपनी वैट एंड CST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन किए। और अगर हम अल्टरनेट मेथड की बात करें, जैसे हमने अपने बेसिकली केस नंबर 1 के लिए किया था, तो केस नंबर 2 के लिए बेसिकली जब हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते तो हमारा अल्टरनेट मेथड बेसिकली हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ हम बेसिकली आइटम्स के अकाउंट ओपन नहीं करते। तो इसमें हमारे लिए एकमात्र हमारे पास जो सबसे बेस्ट मेथड बनता है वो है हमारा कि हम एक बार कंपनी लेवल पे सेटिंग कर दें। तो इन दिस वे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को चेक करने की बात करें तो उसके लिए अगेन हम क्वार्टरली वैट रिटर्न में बेसिकली स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स के जरिए पहुंचेंगे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में एक बार डिस्कस किया था। तो इन दिस वे इस विंडो को ओपन करने के बाद आप इसको एरर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हो बेसिकली। और इसका जो चेक करने का मेथड है बिल्कुल वही सेम रहेगा जो हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में केस नंबर 1 के लिए डिस्कस किया था। और इसके बाद का अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि हम अपनी वैट रिटर्न कैसे प्रिंट करें या कैसे अपलोड करें या कैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिटर्न हम तैयार करें, तो हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में उसको सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिकली आपके लिए इन मेथड्स को समझना और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बेसिकली रिटर्न फाइलिंग की बात करेंगे अपनी अपकमिंग क्लासेस में। और आप वैट एंड CST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को टैली सॉफ्टवेयर में बेहतर ढंग से रिकॉर्ड करना सीख सको और साथ में किसी भी स्टेट के लिए वैट रिटर्न प्रिपेयर करना सीख सको, उसके लिए हम आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है राजधानी होम अप्लायंसेस। और इस प्रोजेक्ट में अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करता है, जिसमें एक है होम अप्लायंसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा, और दूसरा प्रोडक्ट है कंप्यूटर प्रोडक्ट जिसमें हम बेसिकली लैपटॉप में डील करते हैं। देखिए अगर हम इन 2 टाइप के प्रोडक्ट्स की बात करें, क्योंकि इनमें जो वैट परसेंटेज है वो डिफरेंट है। अगर हम कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में बेसिकली 5% टैक्स होता है कंप्यूटर प्रोडक्ट्स पे। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस की बात करें तो इसमें जो हमारी वैट परसेंटेज है तो ऑलमोस्ट 12.5% है जो स्टैंडर्ड परसेंटेज होती है। वैसे ऑलमोस्ट इस पूरे इंडिया में बेसिकली वैट की परसेंटेज यही रहती है, लेकिन हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में हल्का फुल्का इसमें डिफरेंस हो। लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन्हीं परसेंटेज को लेके प्रैक्टिस करें तो बेसिकली कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप अपने वैट परसेंटेज को बेसिकली अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो बिल हैं बेसिकली 1 अप्रैल 2016 से लेके
30th बेसिकली जून 2016 तक, और फर्स्ट क्वार्टर 2016-17 के लिए हमने कुल मिला के आपको 56 बिल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 20 बिल परचेज के हैं, 36 बिल सेल्स के हैं। लेकिन अगर हम अपने इस करंट कंपनी राजधानी होम अप्लायंसेस की बात करें तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, यानी ये हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है जो मल्टीपल वैट रेट आइटम्स में डील करती है। लेकिन अगर हम अपने करंट प्रैक्टिकल की बात करें, जो अभी हमने बेसिकली केस 1 और केस 2 के लिए लर्न किया है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो प्रैक्टिकल रहेगा सिंगल वैट रेट आइटम के केस में रहेगा। यानी अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंगल वैट रेट आइटम में डील करता हो तो उस कंडीशंस में हम विद इन्वेंट्री अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें और विदाउट इन्वेंट्री अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें। तो देखिए बेसिकली इस टाइप की कंपनी के लिए आपको प्रैक्टिकल करने के लिए हमारा जो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है इसको कुछ इस ढंग से बेसिकली आपने यूज़ करना है। इस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में हमने, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमने बेसिकली जो लैपटॉप यानी जो कंप्यूटर प्रोडक्ट हैं उन बिल्स को आपने ड्रॉप कर देना, उन बिल्स को नहीं लेना है। तो अगर आप उन बिल्स को नहीं लेते तो जो रिमेनिंग बिल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बचेंगे और उन सब की जो वैट परसेंटेज सेम रहेगी। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को बेसिकली सिंगल वैट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहोगे, तो अगर आप लैपटॉप यानी कंप्यूटर्स के बिल ड्रॉप करते हो तो बेसिकली इसमें सिनेरियो कुछ ऐसे बनेगा, आप केस 1 और केस 2 के आपके जो बिल्स हैं कुछ ऐसे रह जाएंगे, परचेज के आपके पास टोटल 16 बिल रह जाएंगे आउट ऑफ 20। मतलब हमारे पास इस प्रोजेक्ट में बिल तो 20 हैं, लेकिन 4 बिल बेसिकली इसमें जो है कंप्यूटर प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं परचेज के। तो अगर आप उनको छोड़ दीजिएगा तो रिमेनिंग सब की परसेंटेज सेम रह जाएगी और हमने टोटल 16 बिल ट्रीट करने हैं। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के बेसिकली 28 बिल रह जाएंगे आउट ऑफ 36। ये बेसिकली एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है जो हर टाइप की सिचुएशन के प्रैक्टिकल के लिए हमने बनाया है आपके लिए। तो जब आप इसको बेसिकली केस 1 और केस 2 के लिए इसका प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो जैसे हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप बेसिकली कंप्यूटर प्रोडक्ट के परचेज एंड सेल्स के बिल्स को ड्रॉप करके रिमेनिंग बिल्स को अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करोगे। और अगर हम विद इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को आप विद इन्वेंट्री भी एंटर कर सकते हो, और अगर आप केस 2 की प्रैक्टिस करना चाहो तो इसी प्रोजेक्ट को आप विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन करके देख लेना। और अपनी अपकमिंग क्लासेस में जब हम केस नंबर 3 और 4 यानी मल्टीपल वैट रेट आइटम के केस में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी हम इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे बेसिकली। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वैसे तो बेसिकली इस एग्जांपल में हमने इस प्रोजेक्ट को दिल्ली बेस्ड कंपनी का लिया है। वैसे भी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टेट का बेसिकली आप बेस लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑलमोस्ट सिस्टम सेम रहता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है आपको कई स्टेट्स के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने के। हर स्टेट के केस में हमारी कंपनी का नाम यही रहेगा, बस बेसिकली हमारा स्टेट चेंज होगा, उसमें सप्लायर्स एंड कस्टमर्स के एड्रेसेस बेसिकली अकॉर्डिंगली होंगे। तो प्रैक्टिस अगर आप अपने स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहो तो एक बार आप अपने स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वेबसाइट में बेसिकली आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप दिल्ली बेस्ड इस प्रोजेक्ट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे भी अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस हमारे जो एड्रेसेस हैं बेसिकली सप्लायर, कस्टमर और हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनी के उसे ही चेंज किया गया है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट का एक बार आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और केस नंबर 1 और 2 के लिए एक बार खुद से प्रैक्टिकल करके देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली सीखेंगे जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल वैट रेट आइटम में डील करता हो तो विद इन्वेंट्री या फिर विदाउट इन्वेंट्री हम अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें। यानी केस नंबर 3 और 4 के लिए जो बेस्ट मेथड हैं बेसिकली टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। Thank you very much.